जरा एक बार सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटीड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल महसूस करोगे। हाँ, ऐसा ही आप ये वीडियो देखने के बाद गारंटीड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं, जिसे सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करने से कम्प्लीटली कमजोर से कमजोर, कम से कम फोकस वाला इंसान भी 100% खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिनों तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आके देखना, आप खुद हमें थैंक यू बोल के जाओगे। बस अगले कुछ मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि अगले 7-8 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो, क्योंकि हमें पता है कि कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता और चाहकर भी हम कुछ कर नहीं पाते, और खुद से और अपनी आदतों पर 100% कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और कंट्रोल का ना होना, लोगों के बीच रिस्पेक्ट का ना मिलना, दूसरों की नजरों में क्या, खुद की नजरों में खुद के लिए रिस्पेक्ट का ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचें वो कर पाए, या कोई हमसे कोई फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ। ये काम करोगे तो अगले 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज आपके हाथ में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले आखिरी चीज जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद अपने फोन की सेटिंग में जाकर एवरेज स्क्रीन टाइम को चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फोन पर गुजारते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए गुजार देना, और यही असल वजह है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द, हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीजों की जड़ है ये स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। अब नहीं, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर करता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त अपने फोन को छोड़ दिया वो बाकी के 95% लोगों से बहुत आगे निकल सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने फोन को बंद कर दो, स्क्रीन को ऑफ कर दो, और फिर देखो कि कैसे सारे काम होने लगते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी सब कुछ बेहतर होने लगेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। नंबर 2, प्रैक्टिस नो फैप। नो फैप एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है? क्या ये दुरुस्त है? सवाल बहुत हैं, लेकिन सोचना छोड़ो। ज्यादा सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। नो फैप करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि खुद इसको प्रैक्टिस करके देखो। इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसको प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पज सिर्फ अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल खो चुके हैं। दोस्त ने कोई भी रील भेजी और आपने उसको स्क्रॉल करते करते घंटों गुजार दिए। चलो, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन से तो आप बच जाओगे, लेकिन इस दिमाग में बड़े गंद को तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए ही नो फैप का यूज करना है। बुरे ख्याल आए तो उनको कंट्रोल करना सीखो। जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही जीतते जाओगे। बस 7 दिनों तक खुद पर कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना है, और फिर कमेंट में आकर जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। नंबर 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको लगता है कि यार मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, बल्कि आप अपने टाइम को खुद खराब चला रहे होते हो। क्योंकि सबके लिए एक जैसा ही टाइम होता है। ये किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि लोग इसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। आप अपना काम सही वक्त पर खत्म नहीं कर पा रहे हो। डिस्ट्रैक्शन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी ही वीडियोस देख लो, कितनी ही बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स और ट्रिक्स को लगा लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, जिसके बाद में बहुत पछतावा होगा। एक स्टूडेंट अगर अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम ना दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है,
चॉइसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। जिंदगी मौके देती रहती है, हर मिनट हर घंटा चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है और सही है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो जिससे थोड़ी देर की खुशी मिलती है। इन दोनों में बहुत फर्क है, एक आपकी जिंदगी बनाता है और दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिनों में अपने दिल की कम और अपने दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है और किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ, अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के जागने के बाद अपने 4 घंटों में फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। फिर चाहे दिल करे या ना करे, जो काम करना है उसे करके खत्म करो। सारा खेल टाइम का है। जो अपने टाइम को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले लेता है। नंबर 4, डोंट थिंक जस्ट डू। ज्यादा लोगों में एक बुरी आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, और ये ही एक चीज है जो हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा गिलास दिया गया है, आपको उस गिलास को ऊपर करके पकड़ कर रखना है। अब अगर आप 1 मिनट के लिए उस गिलास को पकड़े रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसी गिलास को 1 घंटे तक यूं ही पकड़े रखोगे तो ये गिलास इतना भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप उसे पूरे दिन तक पकड़े रखोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगा। पानी के गिलास के वजन में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। आप उसे जितनी देर तक पकड़े रखोगे ये उतना ही भारी होता जाएगा। ओवर थिंकिंग भी इसी गिलास की तरह काम करती है। आप अगर किसी चीज के बारे नॉर्मल सोचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे तो ये आपको परेशान करने लगेगा। वही अगर आप सारा दिन उसी चीज के बारे सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दर्द और थका हुआ फील करेगा, जहां आप में काम करने के लिए कोई एनर्जी नहीं रहेगी। आपका मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा, आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के ऑपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को तो खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करता पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वही रोककर अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद से कहो कि डोंट थिंक जस्ट डू, और अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसको मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है। जो काम कर रहे थे उस पर वापस आ जाओ। आप जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म होने लगेगी। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए खुद को बिजी रखो, खुद को सोचने का मौका ही न दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ बदल नहीं रहा। अब बारी है एक्शन लेने की। नंबर 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एक आखिरी चीज जो आपने करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और ये सच है कि बाकी सब चीजों के साथ अगर आप 7 दिनों तक कंसिस्टेंट रहकर सिर्फ 7 दिन ये फॉलो कर लोगे ना तो 7वें दिन आपको अपने अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। हमने अभी जाना कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रखकर आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लोगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की पक्की दवाई है, जिसको अगर आप मास्टर कर लोगे तो 7वें दिन आपको बहुत फर्क महसूस होने लगेगा। ये बात हवा में नहीं बल्कि हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में देखा गया है कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 हफ्तों तक लगातार हर दिन मेडिटेट करते रहे, उन्हें पता चला कि उनके ब्रेन में एक ग्रे एरिया मैटर बढ़ने लगा था, जो कि सिंपैथी और अवेयरनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी का रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज भी कम होता गया। इतना ज्यादा होता है पावरफुल माइंडफुलनेस। इसको जरूर प्रैक्टिस करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।